नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें बिहार और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छपरा में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। प्रगति यात्रा में सीएम ने जिम पुस्तकालय का भी किया निरीक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को छपरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने 425 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित छपरा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, जिससे सारण प्रमंडल के लोगों को उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। बिहार के 23 जिलों की भी धरती डोली। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 125 के पार। तिब्बत में आए 7.1 तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से उत्तर बिहार से लेकर के मध्य बिहार की धरती कुछ सेकंड के लिए डोल गई। खास तौर पर नेपाल से सटे जिलों में भूकंप की तीव्रता अधिक महसूस हुई। बिहार से सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर सहित करीब 23 जिलों में भूकंप के झटकों का अनुभव हुआ। प्रदेश के इन जिलों में सुबह 6:40 पर भूकंप आया था। शक्तिशाली भूकंप समेत 6 सिलसिलेवार भूकंप आए, जिसमें 95 लोगों की मौत हो गई। बुधवार की सुबह तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 126 हो गई है। वहीं 130 घायलों का आंकड़ा बुधवार की सुबह तक 188 पहुंच गया। बिहार में पोस्टर वॉर। जेडीयू ने जनसुराज को दिया जवाब। प्रशांत किशोर पर कसा तंज। जेडीयू और जनसुराज के बीच बिहार में अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। मंगलवार को जनसुराज के विकार कुमार ज्योति ने प्रशांत किशोर की फोटो के साथ पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाया था। वहीं अब जेडीयू ने पोस्टर के जरिए जनसुराज को जवाब दिया है। बता दें कि जेडीयू के पंकज सिंह और धीरज कुमार सिंह ने इनकम टैक्स चौराहे पर पोस्टर लगवाया है। पोस्टर के जरिए प्रशांत किशोर पर तंज कसा गया है। पोस्टर में प्रशांत किशोर की बड़ी सी तस्वीर है और उसके ठीक नीचे एक ट्रेन की भी तस्वीर है। उस पर लिखा गया है कि आवारा हवा सा झोंका हूँ, आया हूँ पल दो पल के लिए, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, चुनावी हवा के साथ बह जाओगे। रद्द हो सकती है बीपीएससी की परीक्षा। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द हो सकती है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने पूरे मामले को साफ करते हुए बताया कि सरकार ने अब तक परीक्षा रद्द नहीं करने पर अंतिम फैसला नहीं किया है। पूरे मामले की जांच चल रही है। अगर जांच में कुछ गड़बड़ी मिलती है तो परीक्षा रद्द की जाएगी। बिहार में मचे घमासान के बीच नीतीश सरकार के मंत्री ने साफ किया है कि सरकार ने अब तक ना नहीं कहा है। 2025 में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की जीत का दावा। शहनवाज हुसैन बोले, राजद कांग्रेस का होगा सफाया। 2025 में एनडीए सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। उसमें उन्हें 225 सीटें हासिल होंगी। उस चुनाव में राजद कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। उसमें भागलपुर विधानसभा सीट पर भी भाजपा प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। यह बातें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कही। सुर्खी कल मोहल्ले में विधान परिषद निधि से बने राढ़ी बांधव समिति के भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में बिहार के जिलों में शहरों से लेकर गांवों तक विकास की लकीरें खींची जा रही है। यूजीसी के नए ड्राफ्ट पर राजद का आरोप। आरएसएस के हाथों में शिक्षा व्यवस्था का नियंत्रण। राजद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए जारी किए गए नए ड्राफ्ट पर तीखा हमला किया है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार शिक्षा संस्थाओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव में लाने के लिए यह कदम उठा रही है। राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि यह फैसला अव्यावहारिक है और शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर देगा। नए ड्राफ्ट में यह प्रस्ताव है कि एमई और एमटेक उम्मीदवारों को नेट क्वालिफाई किए बिना सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती किया जा सकता है, जो कि शिक्षा के मानकों के खिलाफ है। 82 राजस्व अधिकारियों की नई तैनाती। अंचलों में बड़ा बदलाव। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार राजस्व सेवा के 82 अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इनमें अंचलाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी, सह कानूनगो और चकबंदी पदाधिकारी जैसे पद शामिल हैं। प्रमुख तैनाती में निशांत कुमार को सराय रंजन, अरविंद कुमार चौधरी को हरसिद्धि, राकेश कुमार सिंह को बीटा, अनुज कुमार को परसा और अलका कुमारी को नौतन में पोस्टिंग दी गई है। संजय कुमार प्रसाद को अकबरपुर, अजय कुमार को अररिया सदर और विद्यानंद झा को पुरैनी में और महेश कुमार को बोधगया भेजा गया है। बीजेपी विधायक के विवादित बयान पर गरमाई राजनीति। जेडीयू के गोपाल मंडल का तीखा पलटवार।
बिहार में बीजेपी विधायक शैलेंद्र के विवादित बयान पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शैलेंद्र ने कहा था कि उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। इस पर गोपाल मंडल ने कहा कि मुसलमान अधिक बच्चे पैदा करते हैं तो हिंदुओं को बच्चे पैदा करने से किसने रोका है। गोपाल मंडल ने समाज में घृणा फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कई काम किए हैं और राज्य में दंगा फसाद नहीं होने दिया। उन्होंने शैलेंद्र पर बैकवर्ड और मुसलमान समाज के लिए कुछ न करने का आरोप लगाया। इस बयान से एनडीए के अंदर की राजनीति गर्मा गई है। थके हुए मुख्यमंत्री, पेपर लीक और करप्शन, कार्टून शेयर कर नीतीश पर तेजस्वी का तंज। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार और सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर एक साथ निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक कार्टून के जरिए राज्य की नीतीश सरकार पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने बिहार में पुल टूटने की घटनाओं पर तंज कसते हुए जो कार्टून शेयर किया है उसमें बिहार में पुलों की स्थिति को दर्शाया गया है। इस कार्टून पर लिखा गया है कि नीतीश जी की 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए की दुर्गति यात्रा। इस कार्टून को शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा कि थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। चुनाव से पहले विपक्ष की बयानबाजी पर भड़की नीतीश सरकार की मंत्री। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने मंगलवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। लेसी सिंह ने मंगलवार को जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। मंत्री लेसी ने विपक्षी दलों पर तरह तरह के हथकंडे अपनाकर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव 8 जनवरी को बक्सर में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में करेंगे संगठन को मजबूत बनाने पर जोर। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 8 जनवरी को बक्सर में संवाद कार्यक्रम करेंगे, जहां वह संगठन को और मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में महागठबंधन की सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति बनाई जाएगी। तेजस्वी यादव पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी को लेकर चर्चा करेंगे। महागठबंधन के संदेश को प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाने का निर्देश भी तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं को देंगे। प्रशांत किशोर का अनशन तुड़वाने पहुंचे बीपीएससी अभ्यर्थी पीके बोले मांग पूरी होने तक भूखे रहेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितता के खिलाफ अनशन कर रहे जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने कदम पीछे हटाने से इनकार कर दिया है। पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती पीके के बीपीएससी अभ्यर्थियों से एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को मुलाकात की। उन्होंने पीके से अनशन तोड़ने की अपील की। हालांकि प्रशांत किशोर ने उनकी अपील को ठुकरा दिया। पीके ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वे अनशन जारी रखेंगे। जनसुराज पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। प्रशांत किशोर के आरोप पर पटना पुलिस की सफाई, जेल नहीं गए थे, बेल बॉन्ड पर निकले हैं। पटना जिला प्रशासन ने जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के आरोप पर सफाई में कहा है कि पुलिस प्रशांत किशोर को जेल नहीं ले गई थी, बल्कि कोर्ट में जुटी गई भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बेउर थाना ले गई थी। पुलिस ने कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रशांत किशोर को बेल बॉन्ड यानी निजी मुचलका भरने के बाद बेउर थाना से छोड़ दिया गया था। प्रशांत किशोर ने जमानत पर निकलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि उन्हें पुलिस वाले बेउर जेल तक लेकर गए थे, लेकिन उनके पास कोर्ट के आदेश का पेपर नहीं था। पीके ने सरकार से सवाल किया था कि उन्हें बिना पेपर के बेउर जेल भेजने वालों पर क्या कार्रवाई होगी। प्रशांत किशोर पर अब तीसरा केस, कोर्ट में भीड़ जुटाने और पुलिस से धक्का मुक्की का आरोप। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए आमरण अनशन करने वाले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। पटना में प्रशांत किशोर पर अब तीसरा केस दर्ज हुआ है। इससे पहले 26 दिसंबर को मार्च और 2 जनवरी को बिना इजाजत गांधी मैदान में अनशन पर बैठने के लिए उन पर केस दर्ज हुआ था। उन मुकदमों में गिरफ्तारी के बाद वो कोर्ट के आदेश पर थाने से ही जमानत पर छूट गए। बता दें कि बेमियादी अनशन कर रहे प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई और फिलहाल वो अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। पटना के पीर बहोर थाने में प्रशांत के खिलाफ तीसरी एफआईआर दर्ज की गई है। खुशखबरी, पटना एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान सेवाओं की शुरुआत।
पटना एयरपोर्ट के लिए पहली बार एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान सेवाएं शुरू कर रहा है। 15 जनवरी से एयर इंडिया एक्सप्रेस हैदराबाद और बैंगलोर के लिए 2 और भुवनेश्वर के लिए 1 सीधी फ्लाइट शुरू करने जा रही है। स्पाइस जेट ने भी गुवाहाटी के लिए एक नई सीधी उड़ान शुरू कर दी है। पुरानी सूची में पटना से गुवाहाटी और भुवनेश्वर के लिए सीधी उड़ान सेवा नहीं थी। पटना एयरपोर्ट प्रशासन ने 31 जनवरी तक के लिए 39 जोड़ी विमानों का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले 33 जोड़ी विमानों की आवाजाही हो रही थी और इन 33 जोड़ों विमानों के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर जेपीसी की पहली बैठक हुई। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बुधवार को जेपीसी की पहली बैठक आयोजित हुई। यह बैठक संविधान विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2024 की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को इन 2 प्रमुख विधेयकों के परिचित कराना था। बैठक में कानून और न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों पर जानकारी दिए। इस बैठक में बिहार के 3 सांसद भी शामिल हुए। इनमें बीजेपी के डॉक्टर संजय जायसवाल, लोजपा रामविलास की शांभवी चौधरी और जेडीयू के राज्यसभा सांसद कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा का नाम शामिल है। औरंगाबाद में 69 लीटर विदेशी शराब के साथ ट्रैक्टर जब्त, पुलिस को चकमा देकर भागे तस्कर। बिहार के औरंगाबाद ग्रामीण क्षेत्र के मुसफ्फिल थाना पुलिस ने मंगलवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 69.1 लीटर विदेशी शराब से लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व मुसफ्फिल थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने किया। पुलिस की गश्ती दल को देखते ही चालक और उसके साथ रहे शराब धंधेबाज ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड टीचर को अब मिलेगा पैसा, शिक्षा विभाग ने दे दिए 378 करोड़। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षकों को और कर्मचारियों के नवंबर और दिसंबर 2024 तक सेवांत लाभ के भुगतान हेतु 378 करोड़ 67 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को संबंधित शिक्षकों व कर्मियों को सेवांत लाभ भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ट्रक के तहखाने में 1600 किलो से ज्यादा इंसानी बाल चीन ले जाने की तैयारी। डीआरआई ने चीन ले जाया जा रहा 80 लाख का इंसानी बाल नेपाल बॉर्डर से जब्त किया है। डीआरआई ने यह कार्रवाई उस समय की जब ट्रक मधुबनी के मधवापुर बॉर्डर पर पार कर रहा था। ट्रक के तहखाने में 1680 किलो इंसानी बाल को छिपाकर रखा गया था, जिसकी कीमत 80 लाख आंकी जा रही है। इस मामले में बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों से मुजफ्फरपुर में पूछताछ की जा रही है। एचएमपीवी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, मंगल पांडे ने दिए यह निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस संक्रमण को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। इससे सतर्कता बरतने और इसके प्रभावी प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने मंगलवार को इससे संबंधित विज्ञप्ति जारी कर कहा कि एचएमपीवी एक सामान्य श्वसन संक्रमण है। इसके लक्षण कोविड-19 से मिलते जुलते हैं। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश दिया कि वे इन्फ्लुएंजा जैसे रोग और गंभीर श्वसन संक्रमण की नियमित निगरानी करें। इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन स्वास्थ्य पोर्टल पर जारी करें। महिला सीओ का बड़ा खेल, करोड़ों की सरकारी जमीन का कर दिया दाखिल खारिज। बिहार में जमीन की दाखिल खारिज के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी यह धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक ऐसे ही मामला का खुलासा हुआ है। पोल खोलने के बाद सीओ ने अपने कर्मचारी से दाखिल खारिज रद्द कराने को लेकर डीसीएलआर कोर्ट में आवेदन दायर किया है। इधर खेल में शामिल अंचल अधिकारी का 7 जनवरी को ही स्थानांतरण हो गया है। ताजा मामला मोतिहारी जिले के हरसिद्धि अंचल से जुड़ा है, जहां महिला सीओ ने करोड़ों की सरकारी जमीन का दाखिल खारिज कर दिया। जब इसकी भनक क्षेत्र को लगी तो आनन फानन में हल्का कर्मचारी द्वारा दाखिल खारिज रद्द करने के लिए अरेराज डीसीएलआर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। हरसिद्धि अंचल के कारनामे की चर्चा जोरों पर है। पटना कॉलेज में बनेगा नया ऑडिटोरियम, खर्च होंगे इतने करोड़ रुपए। पटना विश्वविद्यालय की ओर से पटना कॉलेज में विद्यार्थियों की सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए नया ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। ऑडिटोरियम निर्माण बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम की ओर से कराया जाएगा। ऑडिटोरियम निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्टर की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले यह ऑडिटोरियम नए एकेडमिक ब्लॉक के बगल में तैयार करने की बात कही गई थी। नए प्रस्ताव के तहत ऑडिटोरियम की सिटिंग कैपेसिटी भी 500 से बढ़ाकर 850 कर दी गई है। इसको तैयार करने के लिए फाइनल बजट करीब 20 करोड़ रुपए का होगा।
पोल से टकराई चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा रेल हादसा। आनंद विहार से आ रही चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस मोतिहारी में रेलवे ट्रैक पर रखे पोल से टकरा गई। मंगलवार की देर रात मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड के पूर्वी चंपारण के चौलाहा हॉल्ट के 169 किलोमीटर के पास असामाजिक तत्वों ने टाउन रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का पोल रख ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होते होते बाल बाल बच गई। शिक्षा विभाग के पास 121 अफसर का नहीं सर्विस हिस्ट्री। शिक्षा विभाग के पास 121 अफसर का सर्विस हिस्ट्री नहीं है। शिक्षा विभाग का कहना है कि बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारी सेवा इतिहास की जानकारी विभाग को नहीं दे रहे। जिन्होंने जानकारी दी है उनमें बड़ी संख्या में ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्होंने गलत सूचना दी है। ऐसे में शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने सूचना नहीं देने वाले शिक्षा संवर्ग के अधिकारियों को 1 हफ्ते में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से इस संबंध में 2 बार पत्राचार भी किया गया। इसके बाद भी 279 पदाधिकारी में सिर्फ 158 ने ही सूचना उपलब्ध कराई है। बाकी 121 पदाधिकारियों ने शिक्षा विभाग को अब तक सूचना नहीं दी है। राजधानी में 3 5 स्टार होटल निर्माण को लेकर टेंडर पेपर जारी। राजधानी पटना में 3 नए 5 सितारा होटल निर्माण की दिशा में काम बढ़ा है। पर्यटन विभाग की तरफ से पीपीपी मोड पर 5 स्टार होटल निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए निविदा जारी कर दी गई है। पर्यटन विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि यह खुशी की बात है। कई वर्षों से लंबित पटना में 3 5 सितारा होटलों के निर्माण के लिए सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद निविदा जारी कर दी गई है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।